नोएडा, जिसे कभी भारत का दुबई बनाने का सपना देखा जाता था, 13 अप्रैल 2026 को मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन से हिल उठा। गौतम बुद्ध नगर के औद्योगिक सेक्टर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर शुरू हुआ शांतिपूर्ण धरना सोमवार 13 अप्रैल को उग्र रूप ले गया। सैकड़ों फैक्ट्री मजदूर सड़क पर उतर आए और नोएडा फेज 2 इलाके में तोड़फोड़ की, आगजनी की और पथराव जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और कई घायल लोग सड़क पर देखे गए। नोएडा लेबर प्रोटेस्ट में भयंकर बवाल हुआ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बवाल का जिम्मेदार है कौन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूपी के नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से फैक्ट्री कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया। आंदोलन कर रहे सैकड़ों कर्मचारी हाथ में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। और ताज़ा अपडेट ये है कि नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद यूपी सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी है। नाराज कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों के बाद सोमवार देर रात ऐलान किया गया। कर्मचारियों को तत्काल राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। दरअसल दिन भर हुए बवाल के बाद हाई लेवल कमेटी सोमवार देर रात नोएडा पहुंची। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ देर रात तक बैठक हुई। इसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। देर रात 1:30 बजे सरकार ने आदेश जारी कर कमेटी की सिफारिशों पर मुहर लगा दी है। इसके पहले कल आपने देखा कि किस तरीके से कर्मचारियों ने अलग अलग इलाकों में 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव और तोड़फोड़ की, आगजनी की। 150 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ दी गई, 50 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई, पुलिस की गाड़ियां भी पलट दी गई। पुलिस वालों पर पथराव किया गया और 30 लोग इसमें चोटिल हुए हैं। पुलिस ने अब तक 60 लोगों पर केस दर्ज किया है, लेकिन माना जा रहा है कि आगे पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन लेगी। हिंसक प्रदर्शन से करीब 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। फैक्ट्री मालिकों का दावा है कि श्रमिकों को उकसाया गया है। वहीं प्रशासन और श्रमिकों के बीच गैप भी इस बवाल की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल रविवार को ही बैठक के बारे में श्रमिकों को जानकारी ही नहीं दी गई थी। शांतिपूर्वक चल रहा श्रमिक आंदोलन बिना लीडर कैसे और क्यों भड़का? रविवार को बैठक में मांगे मानने के बाद भी प्रदर्शन क्यों हुआ था? प्रशासन से कहां पर चूक हुई और क्या कामगारों को उकसाया गया था? ये कई बड़े सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। एक एक करके सबका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले श्रमिकों के आंदोलन की वजह क्या है, ये आपको समझाते हैं। फैक्ट्री कर्मचारियों में गुस्से की मुख्य वजह पड़ोसी राज्य हरियाणा का एक फैसला है। दरअसल 9 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में फैक्ट्री कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 35% बढ़ोतरी का फैसला लिया। 10 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और जैसी ये खबर नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में फैली, यहां के कर्मचारी भी सैलरी बढ़ाने की मांग करने लगे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी में कितना अंतर है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, हरियाणा में अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,275 से बढ़ाकर 15,220 रुपए कर दिया गया। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12,430 रुपए से बढ़ाकर 16,780 रुपए कर दिया गया। वहीं कुशल श्रमिकों का वेतन 13,704 से बढ़ाकर 18,500 रुपए किया गया। उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन 14,389 से बढ़ाकर 19,425 रुपए किया गया और ये बढ़ोतरी लगभग 35% थी। वहीं उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो नोएडा की, यहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर्स का लगभग 11,313 रुपए ही उन्हें सैलरी मिल रही है। दैनिक मजदूरी हरियाणा में रोजाना मजदूरी 580 से 750 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि नोएडा में ये केवल 435 रुपए से 535 रुपए के बीच है। अब पिछले 3 दिन का पूरा घटनाक्रम आपको समझाते हैं। देखिए, दरअसल 10 और 11 अप्रैल को होजरी कॉम्प्लेक्स और सूरजपुर दादरी रोड पर 1,000 फैक्ट्री वर्कर्स ने प्रदर्शन शुरू किया। पुलिस ने लाठीचार्ज की तो तनाव बढ़ गया। मामला लखनऊ तक पहुंचा। सीएम योगी ने 24 घंटे में मामले को सुलझाने के निर्देश दिए। फिर 12 अप्रैल को नोएडा के डीएम मेधा रूपम और श्रम विभाग के अधिकारियों ने इंडस्ट्री मालिकों के साथ बैठक की। प्रशासन ने कंपनियों को सख्त निर्देश दिए कि वो श्रम कानूनों का पालन करे और समय पर सैलरी दे। कंट्रोल रूम भी बाकायदा बनाया गया। और फिर 13 अप्रैल को इन तमाम आश्वासनों से फैक्ट्री वर्कर संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि मुख्य मांग यानी कि सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई ठोस फैसला हुआ ही नहीं। सोमवार सुबह हजारों वर्कर सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन हिंसक हो गया। अब प्रदर्शन के हिंसक होने की वजह भी आपको समझाते हैं। दरअसल सोमवार को 400 फैक्ट्री कर्मचारी मदरसन कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं था, कर्मचारी ही आंदोलन के लीडर थे। सुबह करीब 9 बजे कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिकों और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के दौरान कर्मचारी कह रहे थे कि हम 4 दिन से बैठे हैं, मगर हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी मांगे मानी नहीं जा रही है। इसी बीच किसी ने अफवाह उड़ा दी कि कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाएंगी। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई, पथराव और आगजनी शुरू हो गई। नोएडा की कई इंडस्ट्री में श्रमिक अंदर घुस गए, जबरन काम बंद कराने लगे। फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को बाहर निकलने को कहा। भीड़ को देखकर लड़कियां डर गई और बेंच के नीचे तक छिप गई।
जब उपद्रवी बाहर चले गए तब लड़कियां कंपनियों से बाहर निकली, उन्हें घर भेजा गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी आंदोलन को लेकर अफवाहें शुरू हो गई। कर्मचारियों की मौत और घायल न्यूज की फेक न्यूज चला दी गई। इससे कर्मचारी और भड़क गए। बिना किसी नेतृत्व के इतना बड़ा और संगठित हिंसक आंदोलन कैसे खड़ा हो गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और जांच एजेंसियां अब इसकी कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। प्रशासन से चूक कहां पर हुई है, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रविवार को नोएडा प्राधिकरण में बैठक हुई। इसमें प्राधिकरण, पुलिस, जिला प्रशासन और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कृष्णा करुणेश ने की। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और डीएम मेधा रूपम भी इस दौरान मौजूद रही। प्रमुख सचिव श्रम एमके सुंदरम और श्रम आयुक्त मार्कंडेय शाही वर्चुअली जुड़े। बैठक में तय हुआ कि नई श्रम संहिताओं के तहत न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन, ओवर टाइम का दुगना भुगतान, ईपीएफ, ईएसआईई ग्रेच्युटी और सुरक्षित कार्यस्थल जैसे प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा। श्रमिकों के शोषण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी औद्योगिक इकाइयों के मालिकों को निर्देश दिए कि शासन की गाइडलाइंस नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से लगाई जाए। फैक्ट्री गेट पर सीसीटीवी कैमरे चालू रखने को कहा गया। मीटिंग में जो भी निर्णय लिए गए उनकी जानकारी सुबह तक श्रमिकों को मिली ही नहीं। यही सूचना का गैप आंदोलन के उग्र होने की बड़ी वजह बना। अब जांच का फोकस इसी पर है कि आखिर किस स्तर पर यह चूक हुई जिसने हालात को बेकाबू बना दिया। आंदोलन की शुरुआत फेज 2 स्थित सेक्टर 81 की मदरसन कंपनी से हुई। सुबह 9 बजे 300 से 400 कर्मचारी गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक भीड़ उग्र हो गई। पुलिस के 4 वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई, आग लगा दी गई। इसके बाद 10 गाड़ियों को फूंक दिया गया। हालात संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस की गोली छोड़ने पड़े। तुरंत पीएसी और आरएएफ को बुलाया गया। इसके बाद फेज 2 में अलग अलग कंपनियों के बाहर छोटे छोटे समूहों में बवाल शुरू हो गया। सुबह 10 बजे श्रमिक सड़क पर उतरे, ट्रैफिक जाम कर दिया गया और 1 घंटे के भीतर ही सेक्टर 1 से लेकर के 6 तक काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। डीएससी रोड पर बैठकर नोएडा से दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। करीब 1 घंटे तक जाम की स्थिति रही। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाई, भीड़ को हटाकर रास्ता खुलवाया। इस दौरान मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। दोपहर 1 बजे सेक्टर 57 में 50 से ज्यादा फैक्ट्री में तोड़फोड़ की गई और दोपहर 12 बजे के बाद आंदोलन ने संगठित और हिंसक रूप ले लिया। करीब 600 लोग डंडे, बैट और पत्थरों के साथ अलग अलग सड़कों पर उतर आए। एक एक कर इंडस्ट्री को निशाना बनाया जाने लगा और सिर्फ 30 से 35 मिनट में 50 से ज्यादा फैक्ट्रीज में तोड़फोड़ कर दी गई। मौके पर पहुंचा पुलिस बल नाकाफी साबित हुआ, जिसके बाद आरएएफ की भी तैनाती की गई और फिर दोपहर 3 बजे सेक्टर 63 में आगजनी कर दी गई। बताया जा रहा है कि विपुल मोटर्स के बाहर 12 गाड़ियों को फूंक दिया गया। लेबर चौक से लेकर सेक्टर 62, 63, 65 तक फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की खबरें आती रही। दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। उपद्रव में शामिल अधिकांश युवक 18 से 25 साल के बीच थे। उनके हाथों में डंडे, पत्थर और पेट्रोल से भरी बोतलें थी। कई युवक धुआं फैलाने के लिए रंगीन अनार यानी कि पटाखे जला रहे थे। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर राजीव नारायण मिश्र ने बताया है कि अब तक 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 50 से अधिक बॉट हैंडल भी चिन्हित किए गए हैं। इनकी जांच अब एसटीएफ करेगी कि ये बॉट हैंडल पिछले 24 घंटे के भीतर बनाए गए। यहीं से नोएडा में श्रमिकों से जुड़े मुद्दे पर अफवाह फैलाने और भ्रामक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया। प्रथम दृष्टया ये एक संगठित षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। सभी हैंडल्स के डिजिटल ट्रेल की विस्तृत जांच एसटीएफ अभी करेगी। आपको क्या लगता है, किस तरीके से नोएडा में ये संगठित अपराध फैलाया गया? आखिर क्यों नोएडा में श्रमिक इतने भड़क गए और अब जो 3,000 रुपये उनकी सैलरी बढ़ाई गई है, क्या ये पर्याप्त है और क्या इसके बाद अब मजदूर, प्रशासन और सरकार के बीच सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।